बुक ए रेनबो, लेसन नंबर सेकंड, ए रूम 10/8। दिस रूम माइट बी 10/8, इस कमरे को होना चाहिए 10/8 का। सेड द मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा, पॉइंटिंग इशारा करते हुए कहा, टू ए स्क्वायर इन द ड्राफ्ट प्लान लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो उनके सामने मकान का जो नक्शा बना हुआ था उस नक्शे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा ये कमरा 10/8 का होना चाहिए। इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार उन्होंने कहा था, दैट सी हैड मेड दिस सजेशन, उन्होंने अपना सुझाव तीसरी बार दिया था। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, इट डिड नॉट रजिस्टर ऑन द आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट एंगेज टू डिजाइन द हाउस, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसकी बात को उसके पति ने और आर्किटेक्ट ने जो कि मकान के डिजाइन में व्यस्त थे उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। The Maliks who are going to have a house of their own in Delhi, मलिक परिवार है वो अपना खुद का दिल्ली में मकान बनाने जा रहे हैं। They had purchased a plot in the most fashionable colony of the town some time ago, उन्होंने मलिक परिवार ने बहुत पहले दिल्ली की एक पोस्ट कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा था। Now that they were posted back in Delhi, और इस समय उनकी पोस्टिंग है दिल्ली में। They thought, उन्होंने सोचा, they might as well as have the house built, के साथ साथ में मकान भी बना लिया जाए। In her heart of heart, Mrs. Malik also decided that after completion of the house, she would stay back in Delhi. मन ही मन श्रीमती मलिक ने निश्चय किया था कि मकान पूरा बनने के बाद वो दिल्ली में रुक जाएगी, ठहर जाएगी। इवन इफ हर हस्बैंड वाज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, यदि उनके पति का स्थानांतरण दूसरी जगह भी हो जाता है तो वो दिल्ली में रुक जाएगी। सी वाज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, क्योंकि वो बार बार के ट्रांसफर से, पोस्टिंग से वो परेशान थी। एवरी अदर ईयर्स दे वर मूव्ड टू ए न्यू प्लेस, प्रत्येक दूसरे साल उनके पति का जो कि गवर्नमेंट जॉब में थे उनका ट्रांसफर हो जाया करता था। Now that the children were grown up, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए। It was not desirable to shift them from school to school, इसलिए बच्चों को बार बार स्कूल बदलना भी अच्छा नहीं रहेगा। Mrs. Malik said, if he must, Mr. Malik could go all alone, यदि जाना भी पड़ जाए, पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाए तो श्रीमान मलिक को अकेले को जाना पड़ेगा। She would settle down permanently in Delhi with the children, लेकिन श्रीमती मलिक तो है वो स्थायी रूप से अपने बच्चों के साथ दिल्ली में ही स्थापित हो जाएगी। She would have her mother-in-laws for company, यदि उनका कोई कंपनी चाहिए उनके साथ रहने वाला तो वो अपनी सासू को रख लेगी। Mr. Malik had no objection to it, श्रीमान मलिक ने इसमें कोई आपत्ति नहीं जताई। दिस रूम माइट बी 10/8, ये कमरा 10/8 का होना चाहिए। मिसेज मलिक रिपीटेड, श्रीमती मलिक ने इसको दोहराया। हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल इन द एडजेसेंट रूम, उस समय उनके पति एडजेसेंट रूम में टेलीफोन को अटेंड कर रहे थे। बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, लेकिन आर्किटेक्ट ने, वास्तुकार ने व्याख्या की, श्रीमती मलिक को बताया कि जिस कमरे पर आप जोर दे के बोल रही है ये 10/8 का होना चाहिए, ये तो स्टोर रूम है। यस बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम। उन्होंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने सोचा है कि इस समय मेरी सास रह लेगी और उसके बाद में इसका स्टोर रूम के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। द आर्किटेक्ट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड, आर्किटेक्ट समझ नहीं पाया, वास्तुकार समझ नहीं पाया, क्योंकि वास्तुकार को जो कहा जाता है वही डिजाइन करते हैं। ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, श्रीमती मलिक ने जो अपनी राय दी थी इसे आर्किटेक्ट है वो उलझन में पड़ गया। श्रीमती मलिक कहती है आई मीन, मेरे कहने का तात्पर्य है, फिर कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वो रुक जाती है। डैश 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 माई मदर इन लॉज कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में मेरी सासू माँ इसका उपयोग कर सकती है, फिर और कुछ कहना चाह रही थी लेकिन रुक जाती। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, सी इज ओल्ड, कि मेरी सासू माँ बूढ़ी है, एंड इनफर्म, और कमजोर भी है, शारीरिक रूप से दुबली पतली है। सी इज नॉट गोइंग टू बी
देर फोर वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगी, और कुछ कहना चाह रही थी डेस डेस, एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, उसके जाने के बाद इसको स्टोर रूम में बदल दिया जाएगा। मिसेज मलिक से एक्सप्लेन हॉन्टिंगली, रुक रुक कर, धीरे धीरे मिसेज श्रीमती मलिक ने इसकी व्याख्या की। मिस्टर मलिक जॉइन देम, और उस समय तक क्या था, फ्री होके आ गए, श्रीमान मलिक जी भी आ गए, उनकी बातों में, उनकी चर्चा में सम्मिलित हो गए। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन ही हैड ऑल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, ऐसा लग रहा है कि वो फोन पर बात करने के दौरान भी उनकी चीज़ों को उन्होंने सुन लिया था, उनके सुझाव को। ही टू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, तो श्रीमान मलिक ने भी अपनी राय रखी थी कि स्टोर रूम में वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव कॉमेडियस स्टोर रूम, क्योंकि हमेशा ही सुविधाजनक स्टोर रूम में वो थोड़ा अच्छा रहता है। सो दैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, ताकि आसानी से सामान को हिलाया डुलाया जा सकता है। देन इट इज ऑल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और इसको साफ सुथरा भी रखा जा सकता है। इट वॉज डिसाइडेड, ऐसा निश्चय किया गया, दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10/8, ऐसा निश्चय किया गया कि ये कमरा है एडजेसेंट रूम के पास, अर्थात किचन के पास में होना चाहिए 10/8 का। द कोर्ट यार्ड वुड बी ए लिटिल नैरोवर बट दैट डिडंट मैटर मच, अगर आंगन थोड़ा सा संकड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये स्टोर रूम में 10/8 का होना चाहिए। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वाज सबमिटेड फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन, बाकी की सारी चीजों को पहले ही चर्चा कर ली थी गई थी जिस नक्शे में जो प्लान बनाया गया था, इसलिए नक्शे को अब अप्रूवल के लिए कॉर्पोरेशन में सबमिट कर दिया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, श्रीमती मलिक है वो मकान के निर्माण में अथक रुचि लेती थी। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइड विद हर अम्ब्रेला थ्रू आउट द डे, उसको आप देख सकते थे, उसको देखा जा सकता था, वो अपनी छाता लेके और पूरे दिन उस स्थान पर खड़ी रहती थी जहां पर निर्माण होता था। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, उन्होंने प्रत्येक डिटेल का निरीक्षण करती थी। एट द टाइम्स शी वुड गिव ए हैंड टू द मेंसन एंड द अदर, और कई बार तो क्या था, वो कारीगर को और अन्य लोगों को भी मदद करती थी। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो पहली व्यक्ति थी जो कंस्ट्रक्शन साइट पर सबसे पहले आती थी। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और सबसे बाद में जाती थी, सब लोग चले जाते थे उसके बाद में जाती थी। शी एश्योर्ड, वो जब आश्वस्त हो जाती, संतुष्ट हो जाती, दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ द मटेरियल, कि किसी प्रकार का कोई सामान की खराबी तो नहीं हो रही है। द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, कोई मजदूर बैठा हुआ तो नहीं है व्यर्थ में। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, लंबे समय के बाद मकान का निर्माण पूरा हुआ। मिसेज मलिक से इंस्टीटेड दैट शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, अब श्रीमती मलिक ने जोर दिया कि नए मकान में नया फर्नीचर बनवाएगी। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, नॉट ए पीस ऑफ इट, यहाँ तक कि एक भी फर्नीचर को, पुराने फर्नीचर को नए मकान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगी। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ द प्लान टू शिफ्ट when they learnt that the house had been acquired by the government, जब वो योजनाएं बना रहे थे शिफ्ट होने की, उसी दौरान उनको पता लगा कि सरकार ने उनके मकान का अधिग्रहण कर लिया है। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, जो सरकार ने मकान पर कब्जा कर लिया तो श्रीमती मलिक है वो क्रोधित हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन द रेंट एसेस, जब अगले क्षण श्रीमान मलिक ने उनको किराए के बारे में बताया, शी क्वाइटेंड डाउन, तो वो शांत हो गई। While supervising the construction of the house, she had cultivated love for her neighbors and made friends in the colony. सुपरवाइजिंग के दौरान, जब मकान का निर्माण हो रहा था, जब वो निरीक्षण करने के लिए वहां खड़ी रहती थी, उसी दौरान उन्होंने मकान जहां बन रहा था आसपास के पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध बना लिए। She thought of the various plan for doing up the house.
उन्होंने कई प्रकार की योजना बनाई, मकान बनने के बाद मैं क्या क्या करूंगी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, लेकिन अब सरकार ने उस मकान पे कब्जा कर लिया, इसलिए उनको सारी वो प्लान पुराने हैं उनको भूलना पड़ेगा। देन दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द दिल्ली, अब उनका ट्रांसफर दिल्ली से दूसरी जगह हो गया। मिसेज मलिक वाज हैप्पी, श्रीमती मलिक खुश थी। क्यों? शी वुड नो मोर सी हर हाउस, क्योंकि अब वो अपने मकान को नहीं देख पाएगी। रिग्रेट नॉट बीइंग एबल टू लिव इन इट, और उनको कोई पछतावा नहीं होगा मकान में नहीं रहने का। एंड देन थिंकिंग ऑफ सब्सटेंशियल रेंट, और उन्होंने सोचा था पर्याप्त किराया मिलेगा। फील कंसोल्ड, इसलिए उन्होंने अपने आप को सहानुभूति महसूस की। ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता गया, स्थानांतर होता गया श्रीमान मलिक का। दे हैड टू वेट फॉर मेनी मोर इयर्स फॉर अनदर टर्म्स ऑफ द पोस्टिंग इन दिल्ली, और दिल्ली में बावट पोस्टिंग के लिए उसको कई सालों का इंतजार करना पड़ा। इन द मीनवाइल, इसी दौरान मिसेज मलिक मदर इन लॉज पास्ट अवे, इसी दौरान श्रीमती मलिक की सास इस दुनिया से चली गई। Their daughter had been married, उनकी लड़कियां बड़ी हो गई, उनकी शादी कर दी गई। In a way, they were lucky that their house had been rented to the government, और लेकिन इसी दौरान वो भाग्यशाली थे क्योंकि उसका मकान का अच्छा किराया सरकार के द्वारा दिया जाता था। प्राइवेट टेनेंट्स आर सच ए हेडेक, अगर ये किराएदार प्राइवेट को देते, निजी लोगों को देते तो वो सिर दर्द बने रहते। क्यों? देयर इज नो एंड टू देयर कंप्लेंट्स एंड डिमांड्स, क्योंकि निजी किराएदारों की शिकायतों का और मांगों का कोई अंत नहीं होता था। एंड देन दे आर मोर ऑफन देन नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ द रेंट। मिसेज मलिक्स हाउस हैविंग बीन रिक्वेशन्ड बाय द गवर्नमेंट, the rent was credited to their bank's account every month regularly, लेकिन श्रीमती मलिक को संतुष्टि थी कि उसके मकान सरकार के द्वारा अधिग्रहण है और सरकार के द्वारा प्रत्येक महीने नियमित रूप से उनके खाते में किराया है वो क्रेडिट हो जाता था। ओनली देयर सन रिमेन टू बी मैरिड नाउ, अब केवल उनका बच्चा है वो अविवाहित रहा, उनकी अभी शादी नहीं हुई। मिस्टर मलिक ने सोचा दैट दे वुड रादर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर्ड, जब वो रिटायर हो जाए उससे पहले श्रीमान मलिक चाहते थे कि लड़के की भी शादी कर दी जाए। देयर सन हैड बीन मैरिड, उनके बच्चे की भी शादी कर दी गई। मिस्टर मलिक हैड रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस, श्रीमान मलिक है वो सेवा से निवृत्त हो गए। बट देयर हाउस हैड नॉट येट बीन रिलीज बाय द गवर्नमेंट, लेकिन सरकार ने अभी भी उनके मकान को रिलीज नहीं किया, मुक्त नहीं किया। मिस्टर एंड मिसेज मलिक लिव्ड विद देयर सन एंड डॉटर इन लॉज इन रेंटेड हाउस, श्रीमान मलिक और श्रीमती मलिक अपने बहू और बेटे के साथ किराए के मकान में रहते थे। मिस्टर मलिक वाज स्टिल फाइटिंग विद द गवर्नमेंट फॉर द रिलीज ऑफ द हाउस, श्रीमान मलिक है वो सरकार के साथ अपने मकान को मुक्त कराने के लिए लड़ रहे थे। When his end came, तब तक लड़े जब तक उनका अंत नहीं आया। He passed away, श्रीमान मलिक जी भी गुजर गए। Without being able to live in his house even for a day, अपने मकान में एक दिन रहे बिना ही वो इस दुनिया से चले गए। Now within 3 months the house was de-requisitioned, उनके जाने के 3 महीने बाद उनके मकान को सरकार ने मुक्त कर दिया, कब्जा रहित कर दिया। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉज वाज कीनर देन मिसेज मलिक्स टू शिफ्ट टू हर ओवन हाउस, अब श्रीमती मलिक की जो बहू है वो श्रीमती मलिक की तुलना में ज़्यादा इच्छुक है अपने मकान में शिफ्ट होने के लिए। किन्नर का मतलब होता है इच्छुक होना। द मोमेंट दे वर रिस्टोर्ड पोजेशन ऑफ द हाउस, वो जल्दी उन्होंने अपने मकान का कब्जा ले लिया। शी हैड इट पेंटेड, उन्होंने मकान का रंग रोगन करवाया। एंड पॉलिश्ड एंड स्टार्टेड शिफ्टिंग, मकान को साफ सुथरा करवाया और मकान में शिफ्ट होने की शुरुआत कर दी। द फर्नीचर डीलर हैड बीन ऑर्डर टू सप्लाई ए नंबर ऑफ द पीस विच ही डिड, जितनी उनको आवश्यकता थी उतने फर्नीचर के डीलर को आदेश दिया गया फर्नीचर को उपलब्ध करवाने के लिए।
दे हैड टू शिफ्ट ऑन मंडे मॉर्निंग, उनको मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट होना था। बट एज दे वोक अप, जो ही वो सुबह उठे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, दैट इट वाज रेनिंग, बारिश हो रही थी। द डाउनपोर वाज रादर हेवी, और बारिश बहुत मूसलाधार थी, बहुत ज्यादा तेज थी। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया, एंड वेटेड, और इंतजार किया। देन इट वाज द टाइम, लेकिन वो समय हो गया। फॉर मिसेज मलिक सन गो टू द ऑफिस, श्रीमती मलिक के बेटे को ऑफिस जाने का समय हो गया। इट वाज डिसाइडेड, ऐसा निश्चय किया गया, दैट दे वुड शिफ्ट इन द इवनिंग, कि शाम को वो मकान में शिफ्ट होंगे। इट कंटिन्यूड टू रेन थ्रू आउट द डे, बारिश पूरे दिन लगातार जारी रही। इट वाज रेनिंग एज हेवली एज इवर इन द इवनिंग ऑल्सो, बारिश इतनी तेज सुबह हो रही थी, उतनी शाम तक जारी रही। मंडे बीइंग एन ऑस्पियस डे, मंडे का दिन शुभ दिन था। मिसेज मलिक वांटेड टू शिफ्ट, मिसेज मलिक शिफ्ट होना चाहती थी, इफ दे कुड, यदि संभव हो सके तो आज ही शिफ्ट होना चाहती थी। आउट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर हिज मदर, द सन डिसाइडेड टू शिफ्ट इवन दाउ इट कंटिन्यू टू रेन हेवली, बेटे ने अपनी माँ से बातचीत की और निश्चय किया गया कि भारी बारिश के मद्देनजर भी वो शिफ्ट होंगे। दे सेंट फॉर ए टैक्सी, उन्होंने एक टैक्सी बुलवाई। इन एडिशन टू देयर ओवन कार, अपनी कार के अलावा बाकी एक टैक्सी भी बुलवाई। एंड मेड ए फॉर्मल मूव, और उन्होंने सामान रखा और वहां से औपचारिक रूप से रवाना हो गई। द रेस्ट ऑफ द लगेज कुड बी शिफ्टेड लेटर, उन्होंने सोचा बाकी का जो सामान है बाद में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इट वॉज रेनिंग इंसेंटली, बारिश लगातार होती रही, बिना रुके चलती रही। सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, मिसेज मलिक वॉज लॉस्ट इन मेमोरीज, और कार की पीछे की सीट पर श्रीमती मलिक बैठी हुई थी और वो पुरानी यादों में खो गई। क्या यादें आई? व्हाट पेन, कितना दर्द झेला था। सी हैड टेकन, उन्होंने कितना दर्द लिया था। व्हाइल द हाउस वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, जब मकान का निर्माण हो रहा था तो मैंने कितने दर्द झेले थे। द डेज, उन दिनों को याद किया उन्होंने। व्हेन शी मिस्ड हर मील, कई बार उन्होंने अपना भोजन छोड़ दिया था। द डेज, उन दिनों को उन्होंने याद किया। सी स्टूड इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी में वो खड़ी रही थी। सुपरवाइजिंग द वर्क इन द प्रोग्रेस, जब मकान का निर्माण हो रहा था तो वो निरीक्षण किया करती थी। द डेज, उन दिनों को उन्होंने याद किया। सी वाज ड्रेंच्ड इन द रेन, कभी कभार तो बारिश में भीगती भी थी। ड्रेंच का मतलब होता है भीगना। आर्किटेक्ट हैड प्रिपेयर्ड ए स्केच ऑफ द हाउस इन कलर, लेकिन आर्किटेक्ट किसी भी मकान को बनाते उससे पहले उस मकान का नक्शा बना देते कि मकान बाद में कैसा दिखेगा, कहाँ रोड होगी, किस तरह की डिजाइन होगी। द वे इट वुड लुक व्हेन कंप्लीटेड, जब मकान कंप्लीट होगा तो कैसा दिखाई देगा। इट हैड द फिगर ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस स्टैंडिंग ऑन द वरांडा विद हर बैक टुवर्ड्स द पिलर, और मकान के नक्शे में आर्किटेक्ट ने एक महिला का चित्र भी बनाया था, जो महिला बरामदे में खड़ी थी और मार्बल पिलर के पास में खड़ी थी। एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, वो शानदार और अच्छा चित्र बनाया था। एन इमेज ऑफ द कंटेनमेंट क्लेड इन ए मैरून कलर साड़ीज, आर्किटेक्ट ने जो चित्र बनाया था महिला के, उसको जो कपड़े पहनाए हुए थे वो मैरून कलर की साड़ी पहनाई हुई थी। मिसेज मलिक फेल्ट दैट द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड हर, श्रीमती मलिक ने महसूस किया कि आर्किटेक्ट ने मेरा चित्र बनाया है। बट सी नेवर वोर मैरून कलर साड़ी, लेकिन श्रीमती मलिक है वो कभी भी मैरून कलर की साड़ी नहीं पहनती थी। द फिगर इन द स्केच हाउएवर वाज एज टॉल एज मिसेज मलिक, हालांकि जो आकृति बनाई हुई थी जो महिला की, उसकी लंबाई है वो उतनी थी जितनी श्रीमती मलिक की थी। रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द पिलर शी स्टूड द वे मिसेज मलिक यूज्ड टू स्टैंड, वास्तुकार ने उस महिला का चित्र जो बनाया था वो मार्बल के पिलर के पास में बनाया था, जहां वो श्रीमती मलिक रोजाना वहां जाके खड़ी हुआ करती थी। मिसेज मलिक सा द फिगर इन द स्केच एंड वुड गो एंड स्टैंड बिफोर द ड्रेसिंग टेबल मेनी ए टाइम, जब श्रीमती मलिक अपने इस स्केच को देखती, इस फिगर को देखती, तो वो शीशे के सामने जाती ड्रेसिंग रूम में और बार बार क्या था अपना चेहरा देखती। शी थॉट, उन्होंने सोचा, दैट शी मस्ट शो द स्केच टू हर डॉटर इन लॉज सम टाइम, कई बार तो ऐसा वो सोचती कि ऐसा नहीं आर्किटेक्ट ने उसकी बहू का चित्र बना दिया हो। हर डॉटर इन लॉज वाज सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, क्योंकि इस समय वो शिफ्ट होने जा रहे थे तो उनकी जो बहू है
वो आगे की सीट पर बैठी हुई थी। विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ बैठी हुई थी। मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवर्ड्स हर, और जो गाड़ी के पीछे का दर से देखने वाला जो शीशा होता है, रियर व्यू ग्लास, उसको उन्होंने अपनी तरफ कर रखा था। सी स्टार्टेड रिपेंटिंग हर लिप्स, और उन्होंने अपने होठों को लिपस्टिक लगाना शुरू किया था। वेयर वॉज द नीड टू पेंट द लिप्स व्हेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस। लेकिन श्रीमती मलिक जो पीछे की सीट पे बैठी हुई है, अब वो बूढ़ी हो गई है, सास बन गई है, और वो मन ही मन सोचती है कि अपने ही मकान में जा रहे हैं तो संवरने और सजने की कहाँ आवश्यकता है। एट द मोस्ट दे वुड ईट एंड देन गो टू स्लीप, वह जाएंगे, केवल खाना खाएंगे और सो जाएंगे। स्ट्रेंज आर द वे ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स, आजकल की लड़कियां कितनी अजीब होती है। एंड हाउ द गर्ल्स टॉक्ड, और लड़कियां कैसी बातें करती है आजकल की। सी वाज जेबरिंग इंस्टेंटली, क्योंकि ये उनकी बहू है, आगे की सीट पे बैठी हुई थी, लगातार बिना रुके और बोल रही थी, बकवास कर रही थी, जेबरिंग कर रही थी। वाई मस्ट शी टॉक विद हर ओवर हस्बैंड इन इंग्लिश, और वो अंग्रेजी में अपने पति से बात कर रही थी। मिसेज मलिक से हैड नो पिक्ड अप इन इंग्लिश, श्रीमती मलिक को अपने जीवन में एक ही कमी थी और उन्होंने कभी अंग्रेजी को नहीं उठाया, अर्थात अंग्रेजी नहीं जानती थी। सी हैड फेल्ड इन दिस ओनली, केवल इसी क्षेत्र में वो असफल थी। सी हैड अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग इलियस इन लाइफ, जीवन में सारे क्षेत्रों में उन्होंने क्या था, कार्य किया था और परफेक्ट थी। सी लर्नड, उन्होंने यहाँ तक ये भी सीख लिया था, बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था। Suddenly, it occurred to the Mrs. Malik's that maybe the figures painted by the architect was that of her daughter-in-law. अचानक श्रीमती मलिक के दिमाग में ये बात आई कि शायद आर्किटेक्ट ने इस फिगर में, इस स्केच में अब उन्होंने अपनी बहू का चित्र बनाया होगा। How could that be? ये कैसे हो सकता है? She was nowhere on the scene when the plan of the house was prepared. लेकिन उस समय जो मकान का प्लान बनाया गया था, उस समय तो ये बहू थी ही नहीं। But then she was wearing a maroon colored साड़ी, लेकिन इस समय बहू है वो मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी। The figure in the sketch had, जैसा कि वास्तुकार के द्वारा बनाए गए चित्र के स्केच में था। Yes, it was maroon color, यही शायद मैरून कलर है। मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर, क्योंकि श्रीमती मलिक तो कभी भी मैरून कलर को पसंद नहीं करती थी। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, इट वॉज द गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉज हु वर फॉन्ड ऑफ द मैरून कलर। लेकिन आजकल की लड़कियां उनकी बहू की तरह मैरून कलर को ज़्यादा पसंद करती है। सी कैन वियर मैरून श्योरली सेड द मिसेज मलिक टू हर सेल्फ, श्रीमती मलिक ने अपने आप से कहा कि हाँ, निश्चित रूप से आज जो मेरी बहू ने मैरून कलर पहन रखा। आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू मेरे जितना ही कठिन मेहनत करे जितना मैंने कठिन मेहनत की है। आई हैड एवरी ब्रिक्स ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज, मकान की प्रत्येक ईंटें मेरी आंखों के सामने रखी गई है। इन द सन, चाहे आपकी धूप हो, एंड द रेन, बारिश हो, आई स्टूड ऑन द साइट सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। जब मकान बन रहा था तो मैं खड़ी रहती थी, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, सुबह से शाम तक मैं मकान का निरीक्षण करने के लिए खड़ी रहती थी। मैनी ए टाइम आई हेल्प द मेंशन, कई बार तो मैंने कारीगर की मदद की है। विद द मोर्टार एंड ब्रिक्स, मैंने क्या उनको मसाला भी पकड़ाया है, ईंटें भी पकड़ाई है। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबड़ पाइप, कई बार मैंने क्या था, रबड़ की पाइप को घसीटा है। एंड स्प्रेड वाटर ऑन द प्लास्टर वॉल, और मैंने क्या था, दीवारों पर प्लास्टर होने के बाद तराई भी की है, पानी का छिड़काव किया। देन दे रीच द हाउस, अब ये श्रीमती मलिक है वो विचारों में डूबी हुई थी और इसी दौरान वो क्या होता है, मकान पे पहुंच जाते हैं। His son drove the car stand to the porch, उनका बेटा सीधा कार को चलाते हुए पोर्च तक ले गया। And her daughter-in-law jumped out of it, और उसकी बहू है वो कार से कूदी। And there she stood reclining against the marble pillar on the veranda, और वो बहू जाके वहाँ खड़ी हो गई जहाँ आर्किटेक्ट ने एक महिला का चित्र बनाया था, पिलर के पास खड़ी, वहीं जाके
और ये बहू खड़ी हो जाती। एग्जैक्टली द वे, उसी तरीके से खड़ी हो गई। द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, जैसा कि वास्तुकार ने वो चित्र बनाया था। मिसेज मलिक फेल्ट ए वरेच इन हर हार्ट, श्रीमती मलिक ने अपने हृदय में दुख महसूस किया। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मोक्ड एट हर, शायद हो सकता है कि वास्तुकार ने मेरी मजाक बनाई हो। स्टैंडिंग ऑन द वरामदा क्लोज टू द पिलर, ट्राइंग टू कवर हर एल्ब्रोट हेयर डू विद द मैरून कलर्ड साड़ी, उनकी बहू बरामदे में खड़ी होकर पिलर के पास और वो मैरून कलर की साड़ी से अपने बालों के जूड़े को ढकने का प्रयास कर रही थी। हर डॉटर इन लॉज वाज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द सर्वेंट, और बहू है वो नौकरों को आदेश भी दे रही थी, इंस्ट्रक्शन निर्देश दे रही थी। अबाउट द लगेज इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, कार के पीछे जो टैक्सी आ रही है उसके सामान को कैसे रखवाना है। द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी भी आ गई, उसके सामान को उतार लिया गया। द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड, जब टैक्सी ड्राइवर को किराया दे दिया गया तो टैक्सी ड्राइवर वहां से चला गया। मिसेज मलिक वाज सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ देयर कार, श्रीमती मलिक अभी भी कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। शी हैड ए स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, वो एक अजीब से भाव में डूब रही थी। देन हर सन एंड डॉटर इन लॉज एंटर द हाउस, उसके बाद में उसका बेटा और उसका बहू है वो मकान में प्रवेश करते हैं। दे पुट ऑन द लाइट वन बाय वन, एक एक करके लाइट जलाते हैं। एवरी रूम वाज लिट अप, सभी कमरों की लाइट जला दी जाती है। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन द वाइड आइज, श्रीमती मलिक स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द हिज हर कार, अपनी कार की पीछे की सीट पे अभी भी बैठी हुई है और आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। इन द एक्साइटमेंट नोबडी सीम टू हैव रिमेंबर टू ओपन द डोर फॉर द हर द वे इट वॉज डन, जैसा कि जब बूढ़ी होने के बाद में जब उसको कार से उतारते थे कोई ना कोई दरवाजा खोलता था, शायद आज उत्तेजना में दरवाजा खोलना भूल गए। सडनली हर सन थॉट ऑफ हर मदर हिज मदर, अचानक उसके बेटे को बाद में विचार आया। ही रन टू द पोर्च, वो पोर्च में दौड़ कर गया। ओपन द डोर, दरवाजा खोला। ऑफ द कार, कार का दरवाजा खोला। ए ड्रोव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक मी गो टू स्लीप, द मदर स्पोक इन ए विस्पर, श्रीमती मलिक जो उनकी मदर थी जो पीछे की सीट पे बैठी हुई थी, उन्होंने धीरे से फुसफुसाई कि बेटा शाम की जो यात्रा होती है, इवनिंग की यात्रा, वो मुझे थकाने वाली होती है, मुझे नींद आ जाती है। हर डॉटर इन लॉज हैड ऑल्सो कम आउट, उनकी बहू भी दौड़ के बाहर आई। एवरीवन वाज लाफिंग, सारे लोग खुश थे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉज वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर ऑन द वरामदा अगेन, और जो बहू मकान में से बाहर आई लेकिन वो वहीं खड़ी हो गई जहां मार्बल का पिलर था, उसी जगह खड़ी हो गई। सी वाज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू विद हर मैरून कलर्ड साड़ी, और बहू है वो अपना बालों का जूड़ा ढकने, साड़ी से ढकने के लिए ढकने का प्रयास कर रही थी। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, आई हैव नो एप्टिटी, सेड मिसेज मलिक, श्रीमती मलिक ने कहा कि मैं आज खाना नहीं लूंगी, मुझे भूख नहीं है। आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं सोना चाहूंगी। द सर्वेंट हैड लेड डिनर ऑन द टेबल, जबकि नौकरों ने उस समय टेबल पे खाना लगा दिया था। देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम, सेड द डॉटर इन लॉ पॉइंटिंग टू द रूम 10/8, बहू ने इशारा करते हुए बताया कि ठीक है आप आराम ले सकती है। उस कमरे की तरफ, जो कमरा 10/8 का था, उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू डू इट, और बेटा है वो माँ को पकड़ के लेके गया। होल्डिंग हर हैंड, अपने हाथ उनके हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए उस कमरे की तरफ ले गया। सी वाज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, उस समय श्रीमती मलिक है वो बेहोशी की हालत में जा रही थी। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन, श्रीमती मलिक ने दोबारा अपना सिर हिलाया। बट व्हाट वाज रॉन्ग विद इट, लेकिन गलत क्या था उसके साथ। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, उसका पति तो पहले से जा चुका था इस दुनिया से। शी वुड फॉलो हिम, और उसको भी एक दिन जाना है। वन डे शी मस्ट डू इट, एक दिन उनको भी जाना पड़ेगा, उनका अनुसरण करना पड़ेगा। आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर। दीज वर्ड री-इको इन द मिसेज मलिक ईयर्स, श्रीमती मलिक के कानों में वो वर्ड गूंज रहे थे जो उन्होंने बहुत साल पहले कहा था कि मैं सोचती हूँ कि ये अभी तो मेरी सासू माँ इस कमरे में रह लेगी और बाद में इसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये बात उनके कानों में वापस पुनः गूंजने लगी।
एंड देन शी हियर्ड हर डॉटर इन लॉ कमेंट्स, और तब क्या होता, उन्होंने अपनी बहू से ये टिप्पणी करते हुए सुन लिया। उसकी बहू ने क्या टिप्पणी की, द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान्ड, मकान को बहुत शानदार बनाया है। इट लैक्स ओनली ए स्टोर रूम, इसमें एक ही कमी है और वो है स्टोर रूम की। इट वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, और मैं चाहूंगी कि स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए था। मिसेज मलिक हियर्ड इट, श्रीमती मलिक ने बहू की इस बात को सुना। एंड शी फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, एज इफ शी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप इनटू द बॉटमलेस वेल, ऐसा उन्होंने महसूस किया कि बिना पेंदे के कुएं में वो लगातार डूबती जा रही है। यस, आपको जो रिटर्न करना है वो ग्लोसरी में जो आपका डिफिकल्ट वर्ड दे रखे हैं, ड्राफ्ट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, एवेंज, एडासेंट, इनफर्म, कॉमोडियस, उसके बाद एक्टिविटी में, कंप्रेशन में ए वाले करने ट्रू फॉल्स वाले, बी वाले करने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, फिर आपको सी वाले करने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। क्वेश्चन एक बार में 20 to 30 वर्ड्स के एक्सप्लेन कर देता हूं। Who were engaged, कौन व्यस्त थे इन द डिस्कशन ऑफ द ड्राफ्ट प्लान ऑफ द न्यू हाउस, नए मकान का जो निर्माण कर रहे थे उसके नक्शे में कौन कौन व्यस्त थे, तो आपको बताना पड़ेगा मिसेज मलिक एंड आर्किटेक्ट, और बाद में मिस्टर मलिक भी उसमें सम्मिलित हो गए। What did the मिसेज मलिक seem to insist upon, श्रीमती मलिक किस बात पर जोर देती हुई प्रतीत हुई कि ये कमरा है, द रूम मस्ट बी 10/8, ये कमरा 10/8 का होना चाहिए। What were the मिसेज मलिक्स व्यूज रिगार्डिंग ए स्टोर रूम, स्टोर रूम में बारे में श्रीमान मलिक के क्या विचार थे कि स्टोर रूम थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि ट्रंक्स को, सामान को आसानी से इजिली हिलाया डुलाया जा सके और उसको साफ सुथरा रखा जा सके। Why did मिसेज मलिक्स डिसाइडेड टू सेटल डाउन इन द दिल्ली परमानेंटली, श्रीमती मलिक दिल्ली में स्थायी रूप से क्यों बसना चाहती है, क्योंकि उसके बच्चे बड़े हो गए, बार बार स्कूल चेंज करवाना अच्छी बात नहीं है। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द मिसेज मलिक टुवर्ड्स द हर मदर इन लॉ, श्रीमती मलिक का अपनी सास के प्रति कैसा दृष्टिकोण था, तो भेदभावपूर्ण तरीके का था, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी। What were the मिसेज मलिक्स प्लान रिगार्डिंग द फर्नीचर फॉर न्यू हाउस, नए हाउस के लिए मकान के बारे में श्रीमती मलिक का क्या प्लान था कि नया फर्नीचर बनाएगी, पुराने फर्नीचर को एक वो भी नए मकान में प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगेटन, व्हाट डज द वर्ड्स एवरीथिंग, सब चीजों को भूलना पड़ेगा। कौन सी सब चीजें, मकान के दौरान उन्होंने जो जो प्लान बनाए थे, जो जो उन्होंने क्या होता है योजनाएं बनाई थी। व्हाट रीजन डज द मिसेज मलिक्स हैव टू बी हैप्पी एंड कंसोल्ड ऑन द बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द दिल्ली आफ्टर द एक्विजिशंस ऑफ द न्यू हाउस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कब्जा करने के बाद भी श्रीमती मलिक है वो अपने आप को सहानुभूति कैसे प्रदान करती है कि सरकार किराया अच्छा भी देगी और प्रति महीने देगी और डायरेक्ट अकाउंट बैंक अकाउंट में आएगा। Who suggested the room size 10/8 to whom, किसने सुझाव दिया था मकान कमरा है वो 10/8 का होना चाहिए, और किसको दिया, श्रीमती मलिक ने दिया और आर्किटेक्ट को दिया। Why was the architect perplexed, आर्किटेक्ट उलझन में क्यों पड़ गया, क्योंकि जब श्रीमती मलिक ने बताया था कि अभी तो मेरी सासू माँ रह लेगी, बाहर में स्टोर रूम बन जाएगा, तो उसे उलझन में पड़ गया। In what manner was मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ सिमिलर टू द फिगर इन द स्केच, श्रीमती मलिक की जो बहू थी उसमें और जो फिगर में स्केच बना हुआ था लेडी का, उसमें क्या समानता थी, दोनों मैरून कलर की साड़ी दोनों के पहनी हुई थी। Why could the Maliks not shift to their new house on Monday morning, मंडे मॉर्निंग को शिफ्ट क्यों नहीं हो सके, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी, डाउनपोर रेन। When did they do so, and तो फिर वो कब शिफ्ट हुए थे, शाम को हुए थे, क्यों हुए थे, क्योंकि मंडे ऑस्पिशियस डे था। What did the मिसेज मलिक्स not like about her daughter-in-laws, मिसेज मलिक है अपनी बहू की कौन सी चीजों को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो जेबरिंग कर रही थी, इंस्टेंटली लगातार अपने पति के साथ कर रही थी, दूसरा रीपेंटिंग कर रही थी, ये चीजें उनको पसंद नहीं थी। थैंक यू।